नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हुई 21 मई और 21 मई के करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगी जो कि यूपीएससी प्लस आली स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं, सो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उनको भी अपलोड किया जाता है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं और डेली अपडेट के लिए सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखें। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की पहली टॉपिक। तो दिया है पहली टॉपिक है कि माइक्रो आरएनए तो क्या है कि हाल ही में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका की अगस्टा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले अगस्टा मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं के अनुसार माइक्रो आरएनए जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रण करने में मानव शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वायरस के आक्रमण के समय फ्रंटलाइन का कार्य करते हैं। तो मुख्य बिंदु देखते हैं कि एक माइक्रो आरएनए पौधे जो है जानवरों के कुछ विषाणु में पाया जाने वाला एक छोटा नॉन कोडिंग आरएनए अणु जिसकी लंबाई क्या है 22 न्यूक्लियोटाइड है, जो आरएनए साइलेंसिंग और जीन एक्सप्रेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शनल विनियमन में कार्य करता है। ये वायरस आक्रमण के समय फ्रंट लाइन का कार्य करते हैं और वायरस के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को काटकर वायरस से लड़ते हैं। गौरतलब है कि आयु अंतर्निहित स्वास्थ्य की स्थिति लोगों को कोविड-19 के मद्देनज़र अधिक संवेदनशील बनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रतिक्रिया करने वाले माइक्रो आरएनए नंबर कम होते हैं। अगली टॉपिक है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। तो क्या है कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की है। तो क्यों की गई है कि जो कि छोटे उद्यमियों और स्वरोजगारों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एवं बढ़ई को 3 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। इसकी मुख्य बिंदु है कि इस योजना का लक्ष्य जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में दैनिक मासिक आमदनी से प्रभावित सब्जी विक्रेता, निर्माण श्रमिक आदि को भी शामिल करना है। इस योजना के आवेदकों को क्रेडिट सोसाइटियों और शहरी एवं जिला सहकारी बैंकों जो 5,000 करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुक्त ऋण सौंपेंगे के साथ अपने मामले को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए गारंटरों की आवश्यकता होगी। गुजरात सहकारी समिति अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत कुल 260 शहरी सहकारी बैंक और 18 जिला सहकारी बैंक और 6,500 क्रेडिट सहकारी समितियां सफल आवेदकों को 2% की ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करेंगी। यह योजना 21 मई से शुरू होगी और जो है देने वाली एजेंसियां 31 अगस्त तक आवेदन स्वीकार करेंगी। अगली टॉपिक दिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो प्रतिवर्ष 16 मई को जो है विश्व भर में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और ये जो डेट है 16 मई, तो इसमें क्या होता है कि डेली कुछ जो भी अपडेट होते हैं तो डेली उनको कवर नहीं किया जा सकता है और इसी कवर करने में कुछ टॉपिकें होती हैं जो छूट जाती हैं, बाद में उनको देखने के बाद कवर कर लिया जाता है। तो ये है कि 16 मई को जो विश्व भर में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह एक वार्षिक पहल है जो विश्व स्तर पर जो है आयोजित की जाती है ताकि रोजमर्रा के जीवन में प्रकाश आधारित उद्योगियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन वर्ष 1960 में लेज़र के पहले सफल संचालन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला सफल लेज़र संचालन एक इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन द्वारा किया गया था।
आईडीएल ने जो है यूनेस्को के इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम यानी IBSP से प्रकाशित किया गया और इसका सचिवालय इटली के अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स ट्रायस्ट में स्थित है। अगली टॉपिक दिया है कि ट्रोग्लोमीज ट्विटरी। ट्रोग्लोमीज ट्विटरी तो क्या है देखते हैं कि हाल ही में माइकोकीज पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के साथ शोधकर्ताओं ने ट्वीट पर एक नई प्रजाति, क्या है नई प्रजाति, ट्रोग्लोमी ट्विटरी खोजी है। तो मुख्य बिंदु देखते हैं कि डेनमार्क की कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से संबंध जीव विज्ञानी एवं एसोसिएट प्रोफेसर एना सोफिया रेबोलेरा जब अपने ट्वीट पर स्क्रॉल कर रही थी तब उन्होंने उत्तरी अमेरिकी मिलीपेड की एक तस्वीर देखा। यह एक प्रकार का परजीवी कवक है। क्या एक प्रकार का परजीवी है? यह एक जो व्यवस्था या आर्डर के अंतर्गत आते हैं जिसे लाबोउल बेनी असले, सॉरी यहाँ पे है थोड़ा नाम टेढ़ा है, लाबोउल बेनी अलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लाबोउल बेनी अलेस कहा जाता है। ये छोटी परजीवी कवक होते हैं जो कीड़े एवं मिलीपेड पर हमला करते हैं। लाबोउल बेनी अलेस को पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था। अगली टॉपिक दिया है कि चरण पादुका। क्या है चरण पादुका? देखते हैं कि चरण पादुका मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। चरण पादुका जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। तो इसकी मुख्य बिंदु देखते हैं इस अभियान का। तो यह इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके पैर के दर्द को कम करने के लिए जूते एवं चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अभियान अधिकांशतः स्थानों पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चरण पादुका अभियान इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, तो जो पिछली वीडियो नहीं देखे उनको सर्च करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें डेली अपडेट के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।